राम राम जी। आज हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से अशून्य शयन व्रत के बारे में, जिसमें पति पत्नी का आपस में वियोग नहीं होता है यथासंभव। फल द्वितीया यानी अशून्य शयन व्रत का विधान और द्वितीय कल्प की समाप्ति। तो हम केवल व्रत की बात करेंगे। राजा शतानीक ने कहा, मुने कृपा कर आप फल द्वितीया का विधान कहें, जिसके करने से स्त्री विधवा नहीं होती और पति पत्नी परस्पर वियोग नहीं होता। सुमंत मुनि ने कहा, राजन मैं फल द्वितीया का विधान कहता हूँ। इसी का नाम अशून्य शयना द्वितीया भी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के शयन करने के समय यह व्रत होता है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी के साथ श्री वस्त्रधारी भगवान विष्णु का पूजन हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अब यह संस्कृत में आम आदमी नहीं पढ़ सकता, तो मैं इसका अर्थ पढ़ दे रहा हूं। हे श्री वत्स चिन्ह को धारण करने वाले लक्ष्मी के स्वामी, शाश्वत भगवान विष्णु, धर्म अर्थ और काम को पूर्ण करने वाले, मेरा गृहस्थ आश्रम कभी नष्ट ना हो, मेरी गौएं भी नष्ट ना हो, ना कभी मेरे परिवार के लोग कष्ट में पड़ें एवं नष्ट ना हों, मेरे घर की स्त्रियां कभी विपत्तियों में न पड़ें और हम पति पत्नी भी कभी मतभेद उत्पन्न ना हो, हम पति पत्नी में कभी मतभेद ना हो। हे देव, मैं लक्ष्मी से कभी विमुक्त ना हूं और पत्नी से भी मुझे कभी वियोग की प्राप्ति ना हो। अब पत्नी से भी वियोग की प्राप्ति ना हो, ये तो पुरुष ही कहेगा ना, तो ये व्रत पुरुष के लिए भी है। जैसे आपकी सैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, इसी प्रकार मेरी सैया भी कभी शोभा रहित एवं लक्ष्मी तथा पत्नी से शून्य ना हो। यह मैंने संस्कृत का अर्थ पढ़ दिया। इस प्रकार विष्णु से प्रार्थना करके व्रत करना चाहिए। जो फल भगवान को प्रिय हैं उन्हें भगवान की शैया पर समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी रात्रि के समय उन्हीं फलों को खाकर दूसरे दिन ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, इसका मतलब ब्राह्मण वो हैं जो जन्म से भी ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो, पूजा पाठी हो, सात्विक भी हो। तो राजा शतानीक ने पूछा, महामुने भगवान विष्णु को कौन सा फल प्रिय है, आप बताएं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को क्या दान देना चाहिए, उसे भी कहें। सुमंत मुनि बोले, राजन उस ऋतु में जो भी फल हों, पके हों, उन्हीं को भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए। खट्टे फल उनकी सेवा में नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को खजूर, नारिकेल यानी नारियल, मातुलंग अर्थात बिजौरा नींबू होता है, संतरा जैसा होगा, पता नहीं, यदि आदि मधुर फलों को समर्पित करना चाहिए। भगवान मधुर फलों से प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार मधुर फल, वस्त्र, अन्न और स्वर्ण का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है, यहाँ पुरुष के बारे में व्रत करने के लिए, इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है उसका 3 जन्मों तक गृहस्थ जीवन नष्ट नहीं होता और ना ही ऐश्वर्य की कमी होती है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो 3 जन्मों तक ना विधवा होती है, ना दुर्भगा होती है, ना पति से पृथक ही रहती है। इस व्रत के दिन अश्वनी कुमारों की भी पूजा करनी चाहिए। ये वैद्य हैं देवताओं के अश्वनी कुमार। इस प्रकार मैंने द्वितीय कल्प का वर्णन किया। तो आप सारांश पर आते हैं। फल द्वितीय यानी अशून्य शयन व्रत कब से करना है? ये करना है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन, लक्ष्मी के साथ श्री वत्सधारी भगवान विष्णु का पूजन करना है इसमें। ठीक है, वर्ष भर तक अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। फल द्वितीया का श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया, और इसमें बताया कि केवल 4 मास तक करना है व्रत, यानी जो चातुर्य मास होता है उसमें करना है ये व्रत। तो ये जानकारी मैंने आपको दी संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से, और इसका पेज संख्या था 53 और 54। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली।